नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। मैं एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हूं और शेयर बाज़ार पे वीडियोस बनाता हूं और शेयर बाज़ार में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उन कंपनीज़ को स्टडी करता हूं, उनके नंबर्स को स्टडी करता हूं, उनके कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करता हूं और उस बेसिस पे एक फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं और उन कंपनीज़ पे भी वीडियोस बनाता हूं। तो ऐसे ही मैं आज एक कंपनी को स्टडी करके लेके आया हूं। उस कंपनी का नाम है मनोरमा इंडस्ट्रीज़। ये कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगी। इस कंपनी के बारे में मैंने जितना स्टडी किया, जितना इसके नंबर्स को देखा, बिजनेस आउटलुक को देखा, उतना ही ये कंपनी मुझे अच्छी लगती गई। मैं बहुत बुलिश हूँ इस कंपनी पे। सब कुछ इस कंपनी में बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। तो आइए देखते हैं ये कंपनी आखिर करती क्या है और कैसे इसके नंबर्स आ रहे हैं और क्या इसमें पूरा आउटलुक, फ्यूचर आउटलुक इसमें नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले FY26 के अगर हम इसके रिजल्ट्स देखें तो क्योंकि वही अभी लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हुए हैं, Q4 FY26 के रिजल्ट्स अभी आए नहीं है। जब आएंगे तो उसकी भी बात करेंगे। अभी Q3 FY26 के रिजल्ट्स आए हुए हैं। तो रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, कंपनी ने जो दिए हैं बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। इनका जो रेवेन्यू है वो 78% से 73% से ग्रो किया है, जो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है ऐसे एनवायरनमेंट में भी। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि पूरा जियोपॉलिटिकल इशू जो चल रहा है और पिछले काफ़ी समय से मिड कैप एंड स्मॉल कैप में एक बेयर मार्केट भी चल रहा है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में एक 73% का जो ग्रोथ रेवेन्यू में इस कंपनी ने दिया है, ये आउटस्टैंडिंग ग्रोथ माना जाएगा। और इसका एबिटा जो है 78% से ग्रो किया है, यानी कि ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज की बात हम कई बार कर चुके हैं, मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। और अगर हम इसका पैट देखें, बॉटम लाइन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 131% से ग्रो किया है। तो कितना ज़बरदस्त इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है कंपनी को। 73% से रेवेन्यू ग्रोथ और 131% से इसका पैट ग्रोथ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ। तो ऑपरेटिंग लेवरेज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिला है। अगर हम कंपनी के एक बार बिजनेस की अगर बात कर लें कि आखिर ये कंपनी करती क्या है, रिजल्ट्स बेसिस पे तो हमने देख लिया कि इसके Q3 FY26 के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए हैं और इसका Q4 FY26 के रिजल्ट्स की भी बहुत ही अच्छे आने की उम्मीद है। जब आएंगे तब उसको देखेंगे। अगर इसका बिजनेस आउटलुक देखें कि ये कंपनी किस बिजनेस में है, क्या करती है, तो ये कंपनी CBE बनाती है। CBE का मतलब है कोको बटर इक्विवेलेंट। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि इस कोको बटर इक्विवेलेंट को सुन के बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैं जब कंपनी की कॉन कॉल भी सुन रहा था तो उसमें भी कुछ लोगों ने एक क्वेश्चन उठाया था और मैनेजमेंट ने इस पर क्लैरिफाई किया था कि लोगों को लगता है कि ये कोको बटर का कोई सस्ता ऑल्टरनेटिव है। जैसे कि इसका नाम है कोको बटर इक्विवेलेंट, इससे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं नाम से कि ये कोको बटर का कोई सस्ता ऑल्टरनेटिव है, जबकि ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट ने बहुत ही क्लियरली कई बार ये क्लैरिफाई किया है कि कोको बटर इज़ ए डिफरेंट प्रोडक्ट। तो लोगों ने पूछा था कि अगर कोको बटर ही मार्केट में सस्ता हो जाएगा तो कोको बटर इक्विवेलेंट जो ये कंपनी बनाती है उसको क्यों लेंगे। तो मैनेजमेंट ने इस पर क्लियरली बताया है कि कोको बटर इज़ ए डिफरेंट प्रोडक्ट, उसका डिफरेंट एप्लीकेशन है, उसका डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज़ है। इसमें नाम से कंफ्यूज ना हो। ये जो कोको बटर इक्विवेलेंट बनाते हैं ये डिफरेंट सीड्स से बनाते हैं। जो मेन जो ये सीड्स से बनाते हैं वो शिया सीड्स है, जो वेस्ट अफ्रीका से ये प्रोक्योर करते हैं। उसको प्रोसेस करके उससे एक बटर इक्विवेलेंट बनाते हैं। और उसके अलावा जो दूसरे एक्सोटिक सीड्स हैं, मैंगो सीड्स से बनाते हैं। और इसके अलावा भी कुछ दूसरे एक्सोटिक सीड्स हैं जिससे ये बटर इक्विवेलेंट बनाते हैं। और इनके जो बटर इक्विवेलेंट है वो उसका डिफरेंट एप्लीकेशन है, उसका कोको बटर से कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इस चीज़ पे बिल्कुल निश्चिंत रहें, इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट ने अप फ्रंट आके इसको क्लैरिफाई किया है, अपने कॉन कॉल में भी बोला था और ये एकदम क्लियर है। तो इसको कोको बटर का सस्ता ऑल्टरनेटिव ना माने। तो ये इस तरह के एक्सोटिक बटर्स बनाते हैं शिया सीड से, मैंगो सीड से। तो अगर हम इसका बिजनेस मॉडल देखें तो इसको दो पार्ट्स में मैं डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट। तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि इसका जो रॉ मटेरियल है वो सीड्स है, जिस सीड्स को प्रोसेस करके ये बटर इक्विवेलेंट बनाते हैं। तो मेनली ये शिया सीड्स और मैंगो सीड्स से बनाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी एक्सोटिक सीड्स से बनाते हैं। तो एक तो ये हो गया रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट, और दूसरा है उस रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में या जो इनका प्लांट है उसमें प्रोसेस करना। तो देखिए, प्लांट लगाना और उसको प्रोसेस करना, अभी मैं कंपटीशन के हिसाब से अगर बताऊं तो प्लांट लगाना और उसको उसमें सीड्स को प्रोसेस करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, प्लांट कोई भी लगा सकता है। लेकिन इस कंपनी का जो मोट है, जो मार्केट की लैंग्वेज में एक टर्म यूज़ किया जाता है मोट, उसका मतलब है कि एक ऐसी चीज़ जो कि इतनी आसानी से रिप्लिकेट ना की जा सके, इतनी आसानी से कोई कॉम्पिटिटर आके उसको कर ना सके,
वो है रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट। अब ये रॉ मटेरियल कैसे प्रोक्योर करते हैं, देखिए सीड्स चाहिए होते हैं। अब ये सीड्स तो जंगल में ही मिलते हैं। तो ये जो शिया सीड्स हैं ये मिलते हैं वेस्ट अफ्रीका के जंगल में, और जो मैंगो सीड्स हैं और जो दूसरे और एक्सोटिक सीड्स हैं वो मिलते हैं इंडिया के छत्तीसगढ़ के जंगल में। तो इनका जो प्रोक्योरमेंट का तरीका है वो है कि जो उन उन जंगलों में जो लोकल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके साथ इनके रिलेशंस हैं, और उस रिलेशंस को यूज़ करके एक पूरा इकोसिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। वो लोग इस सीड्स को कलेक्ट करते हैं और उनसे ये मनोरमा इंडस्ट्रीज़ उस सीड्स को प्रोक्योर करती है, खरीदती है। तो इस चीज़ को रिप्लिकेट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। देखिए ट्राइबल्स जो हैं उनकी बड़ी लॉयल्टी होती है, वो इतनी आसानी से अपनी लॉयल्टी को शिफ्ट नहीं करते, और एक उनका एक रिलेशनशिप बना हुआ है मनोरमा इंडस्ट्रीज़ का, ट्राइबल ग्रुप्स के साथ एक रिलेशनशिप बना हुआ है, और इस पूरा इस इकोसिस्टम एक बनाया हुआ है। इस इकोसिस्टम को तोड़ पाना किसी भी कॉम्पिटिटर के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो ये एक मोट है इस कंपनी के पास, जिसमें रॉ मटेरियल पे इनका काफ़ी अच्छा कंट्रोल है। तो किसी और कंपनी के लिए आके इस कंट्रोल को ख़त्म करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसलिए अगर हम देखेंगे इस कंपनी में, इंडिया में तो मुझे कोई ख़ास ऐसा कॉम्पिटिटर दिखा नहीं, तो कोई ख़ास इसमें मेजर कॉम्पिटिटर है भी नहीं। तो ये तो इनका एक बिजनेस मॉडल हो गया। बाकी दूसरा जो सेकंड पार्ट है उसमें इनका छत्तीसगढ़ में ही प्लांट है, और वहाँ पे ये अब इन सीड्स को कलेक्ट करके पूरा प्रोसेसिंग है, जो कई स्टेजेस में प्रोसेसिंग होती है, कम से कम 5 या 6 स्टेजेस हैं उनमें प्रोसेसिंग होती है, और ये काम ये करते हैं। अब इस जो कोको बटर इक्विवेलेंट ये बनाते हैं, जो बटर इक्विवेलेंट बनता है फाइनल प्रोडक्ट, उसका एप्लीकेशन अगर हम देखें तो वो है चॉकलेट इंडस्ट्री में, कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। ये मेजर 3 इंडस्ट्री में इसका एप्लीकेशन है, और इसके अलावा भी कुछ छोटा मोटा एप्लीकेशन काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में है। तो ये इसका कंप्लीट बिजनेस मॉडल हो गया। तो इस बिजनेस मॉडल हमें समझ में आ गया कि सिंपल बिजनेस मॉडल है, लेकिन इसमें कहाँ पे कंपनी का मोट एग्जिस्ट कर रहा है वो हमने अभी समझ लिया कि रॉ मटेरियल जो इनपुट मटेरियल है उसमें इनका काफ़ी अच्छा खासा होल्ड है, काफ़ी कंट्रोल है। वो वेस्ट अफ्रीका में भी है, वहाँ पे भी ट्राइबल ग्रुप्स के साथ इनके रिलेशंस हैं, और इंडिया में भी छत्तीसगढ़ में भी ट्राइबल्स के साथ इनके रिलेशंस हैं। तो ये किसी और कंपनी के लिए आके करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये हमने इनका देख लिया कि प्रोडक्ट इनका क्या है और बिजनेस मॉडल ये कैसे बिजनेस करते हैं। तो अगर हम इसकी आगे फर्दर नंबर्स की बात करें, रिजल्ट्स भी हमने देख लिए, Q3 FY26 के बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे। अब आगे कुछ और मैट्रिक्स पे अगर हम इसकी बात करें तो ROE एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है। ROE ऐसा मैट्रिक है जो बताता है कि कंपनी कितना एफिशिएंटली अपने ऑपरेशंस को काम कर रही है, अपने जो पैसे जो कंपनी लगा रही है उसका कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रही है, और जो कंपनी ने प्लांट वगैरह लगाया है उसको कितना एफिशिएंटली रन कर रही है। तो ये ROE से पता चलता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो एक इक्विटी जो कंपनी ने पैसा लगाया है बिजनेस में, उस पर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। तो इसका जो ट्रेंड अगर हम देखें तो FY22 में इसका 9% ROE था, जो फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 में बढ़ के 37% हो गया। तो आप देखिए कितना ज़बरदस्त कंपनी ने ग्रोथ किया है इन टर्म्स ऑफ ROE। ये ट्रेंड बिल्कुल ऊपर की तरफ है। और अगर ROCE का ट्रेंड भी अगर हम देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी FY22 में 13% था, और फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 में तकरीबन 50% हो गया। तो ज़बरदस्त अप ट्रेंड में है ROCE। और इसका वर्किंग कैपिटल अगर हम देखें तो FY22 में 242 डेज़ का इसका एक वर्किंग कैपिटल का साइकिल था, और जो फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 में कम होके, तो वर्किंग कैपिटल में डेज जितने कम होते हैं कंपनी उतना अच्छा काम कर रही है। इसका मतलब जो आपका पैसा वर्किंग कैपिटल में डे टू डे ऑपरेशंस में जो पैसा लग रहा है, वो पैसा कंपनी कितनी जल्दी रिकवर कर पा रही है, वो बताता है वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो वो 242 डेज इन FY22 से कम होके फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 में 97 डेज का हो गया है। और अगर हम इसका डेट टू इक्विटी देखें तो वो 0.5 का डेट टू इक्विटी है। तो ये भी बहुत ही अच्छा कंपनी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स परफॉर्म कर रही है। तो सप्लाई चेन की तो हमने बात कर ही ली कि जो शिया सीड्स जो ये मेनली जो बटर इक्विवेलेंट बनाते हैं, वो शिया सीड्स से बनाते हैं जो वेस्ट अफ्रीका से प्रोक्योर करते हैं, और मैंगो सीड्स से बनाते हैं जो ये छत्तीसगढ़ के जंगल है वहाँ से प्रोक्योर करते हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था कि हर कंपनी को एक, ये जो हमारी रेटिंग एजेंसीज हैं, रेटिंग कंपनीज हैं, ये हर कंपनी के लिए रेटिंग जनरेट करते हैं। ये मैंडेटरी है सेबी के, एज पर दी सेबीज लॉ। तो केयर कंपनी जो रेटिंग कंपनी है वो इस कंपनी के लिए रेटिंग करती है। केयर ने 2 बार
अभी रिसेंट पास्ट में 2 बार इस कंपनी की रेटिंग को बढ़ाया है। पहले ए माइनस था, ए माइनस से ए किया, अपग्रेड किया यानी कि रेटिंग को, और अभी मार्च में ही ए से ए प्लस कर दिया। तो 2 बार इस कंपनी की रेटिंग को केयर जो रेटिंग कंपनी है वो इस रेटिंग को बढ़ा चुकी है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए, कोई भी रेटिंग एजेंसी इतनी आसानी से रेटिंग को अपग्रेड नहीं करती। वो कंपनी के पूरे ऑपरेशंस को स्टडी करते हैं, वो देखते हैं कि इनके डेट की पोजीशन क्या है, क्या ये डेट को सर्विस कर सकते हैं आसानी से। तो पूरा ऑपरेशंस को देख के, एफिशिएंसी को देख के, हर चीज़ को देख के वो कंपनी पूरा एक रिपोर्ट बनाती है और उसके बेसिस पे ही वो रेटिंग को अपग्रेड या डाउनग्रेड करते हैं। तो ये 2 बार जो कंपनी को अपग्रेड किया गया है, ये कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी कितना अच्छा काम कर रही है। तो ये भी इस कंपनी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा एक और अभी रिसेंट पास में एक न्यूज़ आई थी कि एफएसएसएआई, जो कि इस तरह के जो फूड आइटम्स होते हैं उनके लिए एक रेगुलेटरी एजेंसी है, उसने अलाउ किया है 5% यूज़ करने का, जो सीबी है, कोको बटर इक्विवेलेंट, जो ये बनाते हैं इन चॉकलेट्स में 5% अब ये सीबीई को यूज़ कर सकते हैं कंपनीज। तो ये भी एक पॉजिटिव आउटलुक है फॉर द कंपनीज, फॉर दिस कंपनी मनोरमा इंडस्ट्रीज, कि अब चॉकलेट्स में 5% एफएसएसएआई ने अलाउ कर दिया इंडिया में। तो रॉ मटेरियल वगैरह की भी हमने बात कर ली है। तो इसकी अगर हम प्लांट कैपेसिटी देखें तो डिफरेंट, जैसे कि मैंने कहा था कि जो सीड्स को प्रोसेस करते हैं वो उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। उसमें रिफाइनरी होती है, उसमें फ्रैक्शेशन होता है, उसमें एक्सट्रैक्शन होता है, उसमें सीड मिलिंग होती है, उसमें ब्लेंडिंग पैकेजिंग होती है। तो ये बहुत सारे स्टेजेस हैं, इन सब की अलग अलग कैपेसिटी है। तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी इसमें जैसे रिफाइनरी की अगर हम कैपेसिटी देखें तो 45,000 MTPA मीट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी है। तो इस तरह से अलग अलग कैपेसिटीज़ है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो देखने की, वो ये है कि कंपनी का अभी रिसेंट में कंपनी ने कोई केपेक्स किया है, क्योंकि देखिए जो कंपनी अभी कर चुकी है वो तो दैट्स ऑलरेडी इन द प्राइस। हमें ये देखना है कि फ्यूचर में क्या कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है, क्या कंपनी केपेक्स कर रही है, या अभी हाल फिलहाल में कंपनी ने कोई केपेक्स किया है जिसका फ़ायदा हमें फ्यूचर में मिलेगा, तो इन द नेक्स्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो कंपनी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रही है और बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रही है। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में अगर हम बात करें तो कंपनी ने, यानी कि इसका कंपनी का जो केपेक्स प्लान है उसकी अगर हम बात करें तो कंपनी ने एक 75,000 मीट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी का एक कोको बटर ऑल्टरनेटिव CBA, जो अभी तक ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो CBE है, कोको बटर इक्विवेलेंट। अभी कंपनी ने एक और हाई वैल्यू प्रोडक्ट का केपेक्स अनाउंस किया हुआ है, कोको बटर ऑल्टरनेटिव। ये एक बटर इक्विवेलेंट प्रोडक्ट है, बटर ऑल्टरनेटिव है, और ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। तो इसके लिए 75,000 मीट्रिक टन पर एनम, तो ये काफ़ी बड़ी कैपेसिटी है जिसको कंपनी ने एज ए केपेक्स अनाउंस किया है। और इसके अलावा जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उसमें भी अलग अलग कैपेसिटी का अनाउंसमेंट है कंपनी का। फ्रैक्शनेशन फैसिलिटी में 75,000 मीट्रिक टन पर एनम का केपेक्स का प्लान है, और रिफाइनिंग में भी एडिशनल 90,000 मीट्रिक टन पर एनम का कंपनी का प्लान है। तो ये कम से कम, ये तकरीबन जैसे कहेंगे कि कंपनी अपनी पूरी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको पूरा जो मुझे दिख रहा है कि ये डबल करने जा रही है एज पर दी केपेक्स प्लान जो कंपनी ने अनाउंस किया हुआ है। इसके अलावा बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कंपनी कर रही है, जिसमें कंपनी एक न्यू प्रोसेसिंग फैसिलिटी लगा रही है बुर्किना फासो में, जो वेस्ट अफ्रीका में एक जगह है बुर्किना फासो। तो देखिए अभी कंपनी क्या करती है, वेस्ट अफ्रीका से सीड्स को प्रोक्योर करती है और उसको इंडिया लेके आती है, रायपुर में जो इनका प्लांट है वहाँ पे लाके सारी प्रोसेसिंग होती है। तो अब ये एक प्रोसेसिंग प्लांट को वेस्ट अफ्रीका में ही, बुर्किना फासो जो जगह है वहाँ पे लगा रहे हैं। तो देखिए कितना इन जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बचेगा। तो ये यहाँ पे भी कंपनी के मार्जिन्स इंक्रीज होने वाले हैं इस फैसिलिटी से। तो ये भी कंपनी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक है। और इसके अलावा कंपनी ने बोला है कि इसके लिए तकरीबन 460 करोड़ के आसपास का कंपनी केपेक्स करेगी,
और ये सारा केपेक्स जो है इसके लिए कंपनी कोई लोन नहीं लेगी, कोई डेट नहीं लेगी, कंपनी अपने इंटरनल सोर्सेज से इस पैसे को अरेंज करेगी। तो ये इससे कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो भी ख़राब नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है मार्केट पर्सपेक्टिव से, कि मार्केट इसको ऐसे देखेगा कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि इस केपेक्स को कंपनी इंटरनल सोर्सेज से, इंटरनल एक्रूवल से फंड कर देगी, कंपनी इसके लिए डेट नहीं लेगी। तो ये एक कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक है। और कंपनी ने अभी रिसेंटली भी कुछ केपेक्स किया था, जिसमें कंपनी ने जो प्लान था वो 15,000 फ्रैक्शनेशन, जो एक वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस है, उसमें 15,000 मीट्रिक टन पर एनम से बढ़ा के कंपनी ने 25,000 मीट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी कर दी थी, और जिसको फ्यूचर में और आगे बढ़ा के 40,000 मीट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी तक ले जाने का कंपनी का प्लान है। और इसके अलावा कंपनी ने एक ब्राज़ील में भी एक सॉर्ट ऑफ जॉइंट वेंचर किया है, वहाँ की एक लोकल कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप की है, DEKEL कंपनी का नाम है। तो उस कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि इस कंपनी का जो मोट है, जो स्पेशलिटी है इस कंपनी की, वो है रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने में इस कंपनी की स्पेशलिटी है। तो ये कंपनी मनोरमा इंडस्ट्रीज़ रॉ मटेरियल सप्लाई करेगी टू दिस कंपनी, ब्राज़ीलियन कंपनी DEKEL, जिसके साथ कंपनी ने पार्टनरशिप की है। तो वहाँ से भी फ्यूचर में कंपनी को रेवेन्यू मिलेगा। और कंपनी ने बोला कि जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है कंपनी की, उससे कंपनी की नेक्स्ट ईयर जो आने वाला साल है FY27, वो ग्रोथ एंश्योर एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से ही हो जाएगी, क्योंकि एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कंपनी की 85% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 1 ईयर के लिए तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से ही कंपनी ग्रोथ दे देगी। और जो नया जो कंपनी केपेक्स कर रही है वो एक स्टैगर्ड वे में होगा, तो वो नेक्स्ट आफ्टर दिस FY27, उसके बाद नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स के लिए वहाँ से जो नया केपेक्स कंपनी ने अनाउंस किया है वहाँ से ग्रोथ आएगी। तो नेक्स्ट 4 ईयर्स to 5 ईयर्स का पूरा ग्रोथ आउटलुक कंपनी का एकदम क्लियर है, रोड मैप क्लियर है फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स। तो 4 से 5 साल तक कंपनी ने बोला है कि ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हाई ग्रोथ में, कोई नॉर्मल ग्रोथ 10-15% की ग्रोथ की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हाई ग्रोथ की बात कर रहे हैं, 50% से ऊपर की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। जो नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स कंपनी कह रही है कोई ग्रोथ में प्रॉब्लम नहीं है, वो ग्रोथ आती रहेगी विद द काइंड ऑफ केपेक्स दैट जो इस कंपनी ने अनाउंस किया है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है, अभी जो कंपनी ने बोला है ये जो नया जो प्रोडक्ट कंपनी लेके आएगी, जिसका केपेक्स कंपनी ने अनाउंस किया है, कोको बटर ऑल्टरनेटिव। मैं एक बार और क्लियर कर दूं, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कंपनी बनाती है उसे CBE कहते हैं, कोको बटर इक्विवेलेंट। जो नया प्रोडक्ट कंपनी ने अनाउंस किया है वो CBA है, कोको बटर ऑल्टरनेटिव। तो ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, और इसमें कंपनी ने बोला है कि वर्किंग कैपिटल साइकिल भी इस न्यू प्रोडक्ट में CBA में वो पुराने प्रोडक्ट से CBE से बेटर है। वर्किंग कैपिटल साइकिल 1 से 2 महीने का है इस जो नए वाले प्रोडक्ट में, जो पुराने प्रोडक्ट में तकरीबन 5 महीने का वर्किंग कैपिटल साइकिल था। तो ये भी एक, जब नया प्रोडक्ट कंपनी का मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, आ जाएगा, तो वहाँ से भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और बेटर हो जाएगी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। और ये जैसे कि इसके लिए 460 करोड़ का कंपनी ने पूरा बोला है कि इसमें इस केपेक्स में लगेंगे, तो उसमें ऑलरेडी कंपनी 50 करोड़ जो है लैंड को खरीदने में स्पेंड कर चुकी है, और 70 से 80 करोड़ जो है कंपनी ने इस साल में जो FY26 है इसमें कंपनी ने ऑलरेडी स्पेंड कर दिया है। और नेक्स्ट जो 100 to 150 करोड़ है वो अब FY27 में कंपनी ने बोला है कि वो स्पेंड करेंगे। और करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मैंने आपको बताई दिया, 85% पे चल रहा है। और इसके अलावा कंपनी ने बोला है कि ये जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, ये कंपनी का जो है 75% ऑफ दी टोटल शेयर है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का, जिसको भी कंपनी कह रही है इसको फर्दर दे विल इंक्रीज, कंपनी इसको इंक्रीज करेगी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का, यानी कि हाई मार्जिन जिसमें मिलता है उस प्रोडक्ट को कंपनी और इंक्रीज करके उसका जो शेयर है वो 90% तक लेके जाएंगे, 75% से 90% तक उसको लेके जाएंगे। और दैट्स इट, आई थिंक इतना इस कंपनी के लिए काफ़ी है कि देखिए सब तरह से अगर हम इसको देखें कि कंपनी की करंट ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, जो हमने Q3 FY26 के नंबर्स में देख लिया। अब फ्यूचर ग्रोथ कैसे आएगी उसके लिए कंपनी ने बहुत बड़ा केपेक्स अनाउंस किया हुआ है,
जो कोको बटर ऑल्टरनेटिव का केपेक्स करेगी कंपनी, 460 करोड़ कंपनी खर्च करेगी और अपनी कैपेसिटी को तकरीबन डबल ही कर रही है नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में। तो कंपनी ने क्लियरली बोला है अपनी कॉन कॉल में, नेक्स्ट 4 years to 5 years तक कंपनी का ग्रोथ आउटलुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोथ आती रहेगी। तो फ्यूचर में भी ग्रोथ का इंश्योर हो गया और करंटली ग्रोथ भी अच्छी चल रही है और फाइनेंशियल जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो भी कंपनी को मिलता रहेगा। ऑपरेटिंग लेवरेज, एक तो कंपनी जो फैसिलिटी लगा रही है वेस्ट अफ्रीका में, बुर्किना फासो में, तो कंपनी के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, फर्दर कंपनी की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो यूनिट कॉस्ट और कम होती रहेगी। तो इस तरह से जो कंपनी स्टेप्स ले रही है, अपना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का पोर्शन कंपनी और बढ़ाने को देख रही है 75% से 90%। तो ये सारे तरीकों से कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता रहेगा, कंपनी का मार्जिन भी बढ़ता रहेगा। तो इस कंपनी को के बारे में अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो ये सारे बॉक्सेस को ये टिक कर रही है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कंपनी की डेट की प्रॉब्लम है, डेट भी बिल्कुल मैनेजेबल है, 0.5 का डेट इक्विटी रेशियो है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें केपेक्स भी हो रहा है, इसमें डेट भी मैनेज्ड है, इसमें ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है, फ्यूचर का ग्रोथ आउटलुक भी बहुत अच्छा है, कंपनी केपेक्स भी कर रही है, एवरीथिंग लुक्स गुड। मुझे कोई भी कमी इस कंपनी में नज़र नहीं आई। यही रीज़न है कि मैं इस कंपनी पे बहुत बुलिश हूँ, मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी लगी है और मैं खुद इस कंपनी में इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ। तो ये मेरा आउटलुक मैंने आपको दे दिया, एकदम क्लियर आउटलुक है। देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कभी कोई चीज़ कन्फ्यूजन में नहीं रखता। देयर हैज़ टू बी क्लैरिटी ऑफ माइंड, आइदर कोई चीज़ अच्छी है या कोई चीज़ नहीं है, देयर इज़ नो मिड वे फॉर मी। तो मेरे लिए ये कंपनी ये बहुत अच्छी है। तो दैट्स माय व्यू। तो बाकी आप अपना खुद स्टडी करके डिसीजन लें। और इस वीडियो का पर्पस यही है कि जो कंपनी के मैनेजमेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन है, जो कंपनी के कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के जो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको एक सिंप्लीफाइड वे में, एक इजी लैंग्वेज में मैं अपने व्यूअर्स के सामने रख सकूं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके सामने रख सकूं, ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। आई होप मैंने कंपनी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखी हैं, अब शायद आपको आसानी होगी अब अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में। और अगर आपको लगता है कि मेरे इस वीडियो से आपको कोई हेल्प हुई है या आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी में कुछ मैंने एडिशन किया है, कुछ वैल्यू ऐड मिला है आपको, तो आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। आप कमेंट लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप किसी और कंपनी के बारे में चाहते हैं कि मैं उसको स्टडी करूं और उसका फंडामेंटल एनालिसिस करके उस पर वीडियो बनाऊं, या आप किसी और शेयर बाज़ार से रिलेटेड टॉपिक पे आप चाहते हैं, किसी सेक्टर को चाहते हैं कि मैं स्टडी करके उसके बारे में बात करूँ, तो मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा और उन पर वीडियोज़ बनाऊँगा। अब तक आज के लिए इतना ही। थैंक यू।